अमेरिका ने ईरान में 140 ठिकानों पर किए हमले। ईरान बोला हॉर्मुज़ कई परमाणु बमों से भी ज्यादा अहम, हर हाल में इसकी हिफाजत करेंगे। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 2 हाईवे समेत 126 सड़कें बंद। दिल्ली में यमुना में 4 बच्चे बहे। यूपी बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। नमस्कार, न्यूज फ्लैश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। चलिए खबरों का रुख करते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार देर रात एक बार में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 63 अन्य घायल हो गए। थाई अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी हो सकती है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारनीवीराकुल ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सभी शव बरामद किए गए हैं, सभी घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग लगने की वजह की जांच अभी जारी है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने कहा है कि उन्हें रात 12 बजे आग लगने की सूचना मिली। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक इमारत का बड़ा हिस्सा जल चुका था। घटनास्थल पर मौजूद एक म्यूजिशियन ने बताया कि बिजली जाने से कुछ देर पहले मंच के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलता दिखाई दिया था। इसके बाद एक धमाके की आवाज आई और देखते ही देखते पूरे पब में धुआं भर गया। पूर्व कतर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। राष्ट्रीय शोक के तहत सोमवार को देश भर में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। दिल्ली में एयरफोर्स परिसर, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, नए संसद भवन, पुराने संसद भवन और सेवा तीर्थ भवन सहित विभिन्न सरकारी इमारतों पर तिरंगा आधा झुका दिखाई दिया। राष्ट्रीय शोक के दौरान सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाले आधिकारिक समारोह में भी सादगी बरती गई। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, सेंटकॉम के मुताबिक हमलों की इस तीसरी कड़ी में ईरान को काफी नुकसान हुआ। ये हमले किश्म, सिरीख, बंदर अब्बास, जास्क, बुशहर, खोदाम, बंदर मशहर, बेबहान, अदीम मिशक, देजुफल, अफाज, आबादान और खुशमर शहर में जैसे इलाकों में किए गए। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए कई परमाणु बमों से भी ज्यादा अहम है। ISNA न्यूज एजेंसी के मुताबिक रेजाई ने कहा कि ईरान हॉर्मुज की हर हाल में रक्षा करेगा। राजधानी जयपुर में अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी पिछले 1 महीने से सड़क पर हैं। जयपुर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख द्वार के सामने बीते 30 दिनों से लगातार धरना जारी है। प्रदर्शनकारी सरकारी भर्तियों में बोनस अंक देने और एजेंसी द्वारा हटाए गए संविदा कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जयपुर मेडिकल कॉलेज के सामने पिछले 30 दिनों से संविदा कर्मचारी धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी दिन रात धरना स्थल पर डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि सरकारी भर्तियों में उन्हें उनके अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाए। साथ ही निजी एजेंसियों द्वारा हटाए गए संविदा कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट अब खड़ा हो गया है। जयपुर में भाजपा मुख्यालय में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, कार्यकर्ता सहित मौजूद रहे। तो देखिए, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की जयंती पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और यहां पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही साथ यहां पर मदन राठौड़ भी मौजूद रहे और देखिए सभी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। तो पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप ये तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बाल मुकुंदाचार्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे, साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
जयपुर में मानसून के दस्तक के बाद और बारिश के साथ ही जयपुर शहर में जलभराव की चुनौती भी सामने आने लगी है। क्या इस बार राजधानी बारिश में डूबेगी या फिर प्रशासन की तैयारियां कारगर साबित होंगी? जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन को लेकर अपनी तैयारियों का दावा किया है। बनी पार्क स्थित अग्निशमन केंद्र पर घाट गेट अग्निशमन केंद्र में केंद्रीकृत बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जो पूरे मानसून के दौरान हालात पर नजर रखेगा। घाट गेट कंट्रोल रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने। जयपुर में मानसून ने दस्तक दी, उससे पहले नगर निगम और जेडीए और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यानी कि जयपुर राजधानी में अलग अलग जगह पर अलग अलग जोनों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। किसी भी तरह की कोई स्थिति बारिश में बनती है तो उसको लेकर जयपुर की जिला प्रशासन बनी पार्क में बनाया और एक घाट गेट में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो साधन है, चाहे वो पानी निकालने के लिए पंप हो, चाहे तमाम तरह के व्यवस्था हो, वो यहाँ पर हैं। मानसून की दस्तक के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए लगातार जल भराव से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बनी पार्क स्थित अग्निशामक केंद्र में और साथ ही घाट गेट स्थित अग्निशामक केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर पूरी तरह से शहर की स्थिति पर 24 घंटे नजरें रखी जाती हैं। कंट्रोल रूम के जरिए तमाम जो चीज़ हैं वो सूचना आते हैं। यहाँ से तमाम जो वाहन व्हीकल हैं जो लगाए गए हैं, चाहे वो पानी की निकासी के हो, चाहे अग्निशामक यंत्र हो, चाहे किसी भी तरह का हो, वो यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं, रेडी हैं और यहाँ से रवाना होते हैं। कुल मिलाकर अगर कहीं पे भी जल भराव की स्थिति होगी तो उसको लेकर पूरी तरह से एक्टिव है पूरा प्रशासन। कंट्रोल रूम की हम आपको स्थिति दिखाएंगे, जहाँ पर अलग अलग जोनों में अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए हैं और ये घाट गेट का कंट्रोल रूम है, जहाँ पर सबसे पहले अगर कोई शिकायत करेगा तो वो यहाँ पर आएगी। जो इनके टोल फ्री नंबर हैं उस पर यहाँ शिकायत बजेगी और ये जो नंबर है 8764880058 वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद में यहाँ सूचना को लिखा जाएगा। बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सूचना आती है उसके बाद में कितने मिनट में यहाँ पर गाड़ी पहुँचती है। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार है सर। कृष्ण जी, कौन से मोबाइल पर सूचना करते हैं आम जन अगर फोन करते हैं? सर वैसे तो 101 भी चालू है और यहाँ के 2615-550 है मेन नंबर, तो अगर कोई दोनों में किसी भी तो तुरंत कार्रवाई करते हैं सर। कितनी देर में अगर किसी ने सूचना करी, कितनी देर में गाड़ी यहाँ से रवाना हो जाती है? आप यहाँ से सूचना मिलते ही करीबन 1 मिनट के अंदर गाड़ी रवाना हो जाती है। पूरी तैयारी बारिश को लेकर है। आप कौन कौन से व्हीकल, कौन कौन से साधन, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों ने अभी तैयार कर रखे हैं? यहाँ पे मड पंप है, 4 मड पंप है, ट्रैक्टर है और लाइफ जैकेट है और गैस कटर है, जेसीबी है। ऐसी स्थिति भी होती है कि बहुत सारी गली होती हैं, गली में अपना बड़ा वाहन नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ क्या स्थिति कर रखे? कौन से वाहन? मड पंप जाते हैं वहाँ। बारिश होने से पहले तमाम जो संसाधन है वो पूरी तरह से तमाम जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो क्या ये तैयारियां कितनी काम आती हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरी तैयारियां की गई हैं। कैमरामैन गिरिराज सोलंकी के साथ न्यूज फ्लैश से मलखान मीणा। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, अपराध को रोकने, आमजन को अपराध से राहत पहुंचाने के तहत राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है और समय समय पर अपराधी पर कार्रवाई कर उचित दंड भी देने का प्रयास कर रही है। देखिए, इसी कड़ी में आज ये बैठक भी आयोजित की गई, समीक्षा बैठक, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के तेवर जो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के नजर आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार भजनलाल सरकार काम करती रहती है, लेकिन इस बीच जो है लगातार जो है प्रदेश में बढ़ते क्राइम को देखते हुए आज समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में तमाम आला अधिकारी, मंत्री भी मौजूद रहे और देखिए मुख्यमंत्री लगातार उनसे समीक्षा बैठक में तमाम चर्चाएं की गई। इसमें महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया।
श्रीगंगानगर जिले की सब्जी मंडी स्थित दुकान नंबर 23 की ट्रांसफर लीज डीड को लेकर मामा भांजे के बीच शुरू हुआ विवाद अब गंभीर कानूनी और आपराधिक आरोपों तक पहुंच गया है। मामले में रजा अब्बास रिजवी ने अपने मामा बाबू खां पर धोखाधड़ी, दस्तावेजों में कथित अनियमितताएं और हमले सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। रजा अब्बास रिजवी का आरोप है कि उन्होंने अपने मामा बाबू खां से श्रीगंगानगर सब्जी मंडी स्थित दुकान नंबर 23 को निर्धारित शर्तों के अनुसार बैंक चेक के माध्यम से भुगतान कर लीज डीड के जरिए प्राप्त किया था। इसके बाद जब उन्होंने मंडी समिति में दुकान अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, तब समिति ने रिकॉर्ड में नामांतरण करने से इनकार कर दिया। रिजवी के अनुसार मंडी समिति ने बताया कि उक्त दुकान से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और रिकॉर्ड में दुकान किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। इसके बाद उन्होंने अपने साथ कथित धोखाधड़ी होने का संदेह किया। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जब उन्होंने बाबू खां से इस बारे में बातचीत की तो उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद फिर ये विवाद खड़ा हो गया, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। रिजवी का आरोप है कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि बाबू खां कथित रूप से अलग अलग नामों का उपयोग करते हुए और विभिन्न दस्तावेजों में अलग अलग पहचान दर्ज की है। उनका ये भी आरोप है कि बैंक खाते और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों में भी नामों में अंतर है। दुकानों का पहले भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अलग नाम से सौदा किया गया था। इन आरोपों की जांच अभी संबंधित एजेंसियों द्वारा की जानी शेष है। जयपुर पुलिस ने एक ऐसी लूट गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने एक ज्वेलर्स पर जानलेवा हमला कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए थे। वारदात के बाद आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अब पुलिस ने मुख्य सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, लूटे गए जेवरों को गलाकर बुनाई गई करीब 7 किलो चांदी जैसी धातु की सिल्लियां और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। जयपुर पश्चिम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्वेलर्स पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। ये वारदात आपको बता दें कि 3 जुलाई 2026 को खोरा बिसल थाना इलाके के गांव नांगल लाडी में हुई थी, जहां बदमाशों ने एक ज्वेलर्स को टक्कर मारकर गिराया, लोहे की रॉड और सरियों से हमला किया और सोने चांदी के जेवरों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना को गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से मुख्य सरगना कमलेश बाजिया सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लूटे गए जेवरात को गलाकर चांदी जैसी धातु की सिल्लियां में बदल देते थे ताकि पहचान मिटाई जा सके। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 किलो धातु की सिल्लियां, वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार और अन्य साक्ष्य भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों और उनके साथियों के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट, नकबजनी, लूट और एनडीपीएस एक्ट सहित कई मामले दर्ज किए हैं। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की सबसे महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 का सोमवार को भव्य आगाज हो गया है। योजना के तहत श्रद्धालुओं को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वर और मदुरै के लिए रवाना हुई है। इस विशेष ट्रेन का आपको बता दें कि देवस्थान मंत्री जुराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर और रिबन काट कर रवाना किया। ये ट्रेन 15 जुलाई को रामेश्वर पहुंचेगी, जहां 1 दिन का ठहराव होगा। अगले दिन सभी यात्रियों को ट्रेन से जो है मदुरै लाया जाएगा, जहां सभी को मीनाक्षी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। इसके उपरांत ट्रेन पुनः रवाना होकर 20 जुलाई को जयपुर पहुंचेगी। ट्रेन की रवानगी के उपलक्ष्य में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक विशेष और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि पूरा स्टेशन परिसर भजनों और धार्मिक जयकारों से गूंज उठा। कैबिनेट मंत्री जुराराम कुमावत ने यात्रा पर जाने पर जो है बेहद ही खुशी जताई।
जयपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मनमाफिक तबादले नहीं होने से कार्यकर्ता एवं आमजन नाराज नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि तबादलों से जो है प्रतिबंध हटाया गया, तबादले होने चाहिए, जरूरतमंद को यथासंभव जगह पर लाया भी गया। सभी के कार्य हो किसी भी शासन में संभव नहीं, हमने यथासंभव जो हुआ वो किया आमजन के लिए और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। लंबे समय से कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि तबादले होने चाहिए। कई जरूरतमंद नागरिक हैं जिनके कोई ऐसा काम था तो, लेकिन तबादले पर प्रतिबंध हटाया, उसमें यथासंभव स्थानांतरण किए गए, ज़रूरतमंद का स्थानांतरण किया गया और अभी जो लोग आ रहे हैं उनकी कोई पूजा रह गई है यदि किसी की, तो उसके लिए भी कोशिश तो कर रहा है कि यथासंभव उसका समाधान हो जाए, लेकिन सबका समाधान हो पाना किसी भी राज्य में संभव नहीं है। किसी को कहीं से हटाया जाता है तो उसको तकलीफ होती है, किसी को कहीं लगा दिया जाता है तब तकलीफ होती है, तो कोई ये एकदम संतुष्टि कर पाना तो संभव है भी नहीं। यथासंभव हमने प्रयास किया है और अच्छा तरीके से किया है। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को जयपुर के किशनपोल बाजार स्थित विरासत संग्रहालय और प्रसिद्ध रविंद्र मंच का निरीक्षण कर वहां चल रहे जीर्णोद्धार, आधारभूत सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और तय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण और जीर्णोद्धार कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक, कलात्मक और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का संकल्प है कि ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए उन्हें आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जाए ताकि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और अधिक मजबूत हो, देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय अनुभव मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और सभी परियोजनाओं को तय मानकों के अनुसार समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। राजस्थान विधानसभा के गठन के 75वें वर्ष को उत्साह के साथ गौरवपूर्ण तरीके से बुधवार को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा में यह अनूठा कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि अमृत उत्सव का यह पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में विधानसभा के वर्तमान और पूर्व विधायक शामिल होंगे। राजस्थान से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया। इसकी तैयारी विधानसभा में जोर शोर से चल रही है। अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि आज तक शायद किसी विधानसभा में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। ये कार्यक्रम अद्भुत और ऐतिहासिक होगा। स्पीकर देवनानी ने कहा कि समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। लोकसभा अध्यक्ष उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। समारोह का शुभारंभ 15 जुलाई को प्रातः 10 बजे से होगा। समापन समारोह को आपको बता दें कि इसी दिन शायद 4 बजे होगा। साथ ही साथ समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशिष्ट अतिथि रहेंगे। ये पहला एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम होगा जिसमें गत 75 वर्षों में जो भी माननीय विधायक बने और वे आज हमको सानिध्य दे रहे हैं, उन सब का समागम हम 15 जुलाई को प्रातःकाल 10 बजे उद्घाटन के कार्यक्रम में कर रहे हैं और इसकी तैयारियां विधानसभा में जोर से चल रही है। और हम भी हमारे लोकसभा के स्पीकर और हमारे उपराष्ट्रपति भारत के जो राज्यसभा के सभापति भी हैं श्री राधाकृष्णन जी, उनके स्वागत के लिए हम बहादुर हैं। विधानसभा को सजा भी रहे हैं। मुझे लगता है ये अद्भुत कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आज तक शायद किसी विधानसभा में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ और हम सबकी इच्छा है नए पुराने भूतपूर्व पहले के काल में, वर्तमान काल में, भविष्य में के काल में ध्यान में रखते हुए फिर अद्भुत संगम में हम इसके अंदर जो हमारे 75 साल के अंदर महत्वपूर्ण कानून पास किए गए
उन पर भी हम 2 सत्रों में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें 16 ऐसे जो पुराजीन अनुभवी विधायक रहे हैं वो अपना विषय भी कानूनों पर रखेंगे और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होगी 100 वर्ष आयु के पंडित रामकिशन भी इसमें उपस्थित रहेंगे और ऐसे कई जिनकी आयु 90 साल से भी ऊपर है, 85 साल है, ऐसे सब विधायक अपने पुरानी यहाँ पे अपनी गरिमा के रूप में हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को 9 बार की विधायक राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रही सुमित्रा सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पुराने स्मरणों को याद किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने भी 2003 से 2008 तक के कार्यकाल में हुए संस्मरणों पर संवाद किया। राठौड़ ने कहा कि सुमित्रा सिंह ने अपने सार्वजनिक जीवन में प्रदेश और समाज की सेवा के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। सदन में सुमित्रा सिंह अपने कड़क अनुशासन और संसदीय नियमों की गहरी जानकारी के लिए जानी जाती है। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर अपूर्वा सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक, प्रदेश प्रवक्ता स्टेफी चौहान ने भी सुमित्रा सिंह की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की। गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाल ही में शेर के हमले में 11 वर्षीय बालक की मौत के बाद गुजरात सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। वन मंत्री अर्जुन मोडवाडिया ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर स्थानीय चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। 25 वन ट्रैकर लगातार निगरानी करेंगे। थर्मल ड्रोन से सर्विस लॉन्च होगा और जूनागढ़ कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में व्यापक SOP भी तैयार की जाएगी। साथ ही गिरनार और दातार सीडी मार्ग को साइलेंस जोन घोषित कर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि मानव वन्यजीव को कोई घटना ना हो। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों की आवाज अब सड़कों पर गूंजने लगी है। NSUI राजस्थान ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत जयपुर में 5 किलोमीटर की रन अगेंस्ट पेपर लीक मैराथन आयोजित की। राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरू हुई इस मैराथन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे देश के अंदर छात्रों में पेपर लीक को लेकर आक्रोश है। छात्रों के हितों से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, किस प्रकार से बेचारे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद उनकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है पेपर लीक करा के, पैसे में पेपर खरीद के। तो आज वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 22 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं और इस सरकार ने एक शब्द उन बच्चों के लिए नहीं कहा। उन परिवारों को सांत्वना तक के लिए इनके पास समय नहीं है। मोदी जी के पास 2 शब्द नहीं है जो इन बच्चों के लिए, इन परिवारों के लिए और पेपर लीक के खिलाफ बोल दें। बीजेपी के एक परिवार में 10-10 डॉक्टर और जो बेचारा मेहनत कर रहा है वो 3 साल से बाहर। तो ऐसे तो चलने वाला नहीं है। ये जो दादागिरी चल रही है, NTA के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, पूरे बीजेपी जो है लूट के खा रही है इन बच्चों के भविष्य को। तो उसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम लॉन्च किया है। उसके तहत पूरे देश के अंदर छात्र इससे जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में ये कहना चाहूँगा, इस सरकार को कुर्सी से नीचे उतारने का काम यही छात्र करेंगे। पेपर लीक रुकना चाहिए। NTA जो कि एक भ्रष्टाचारी संस्था है उसको बंद किया जाना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान 21 से ज़्यादा मौतों के जिम्मेदार हैं, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पूरा देश नौजवान सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे पेपर लीक के खिलाफ। इसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं तो ये समझता है, ये देश समझ चुका है कि ये सरकार जो है पेपर कंडक्ट कराने में, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने में पूरी तरीके से विफल है। और आज उसी को लेकर आज राजस्थान विश्वविद्यालय से अल्बर्ट हॉल तक 5 किलोमीटर की मैराथन, जिसमें हजारों साथियों ने भाग लिया, धावकों ने दौड़ लगाई पेपर लीक के खिलाफ। ये लगातार NSUI का पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष जारी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जब तक इस देश में पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून नहीं बन जाता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।